Dear students, class 10th, chapter 2nd, history, social science। पिछले पार्ट नंबर 8 के अंदर मैंने विजयनगर एम्पायर के बारे में आपको समझाया था। अब पार्ट 9 में अपन बहमनी एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे कि जो बहमनी एम्पायर, बहमनी साम्राज्य हुआ था कि बहमनी एम्पायर एंड डायनेस्टी, ये जो बहमनी साम्राज्य था और ये जो वंश था, ये मोहम्मद तुगलक ऑफिसर, मोहम्मद तुगलक का जो ऑफिसर था जिसका नाम था हसन अर्थात जफ़र शाह, उसने इसको स्थापित किया था। ही ऑब्टेन द फेवर ऑफ द एमाइंस ऑफ द साउथ एंड एस्टेब्लिश हिज किंगडम, और इसने अपनों को है ना दक्षिण के अंदर है ना स्थापित किया था और वहाँ अपने राज्य को है ना स्थापित किया। ही वाज द डिसेंडेंट ऑफ ब्रेव पर्शियन वॉरियर बहमन, वो बहमन का जो पारसी योद्धा, साहसी पारसी योद्धा, उसका ये वंशज था। ही टुक द टाइटल ऑफ अलाउद्दीन बहमन शाह, इसने अपने आप को है ना अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सुशोभित किया। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु का जो समय है वो 1358 CE, हिज एम्पायर 1358 ईस्वी था और उसका जो साम्राज्य था, उसका जो विस्तार है वो पैनगंगा इन नॉर्थ में तो पैनगंगा और अप टू द रिवर कृष्णा, और कृष्णा नदी के तट पर इन साउथ, दक्षिण में साउथ कृष्णा नदी तक पहुंच गया था। एंड फ्रॉम गोवा इन द वेस्ट, और पश्चिम के अंदर गोवा तक, और भोंगीर इन द ईस्ट, और जो भोंगीर नाम का जगह थी वो पूर्व तक है ना इसका साम्राज्य का विस्तार हुआ था। 9th बहमनी सुल्तान अहमद रिप्लेस्ड द कुलवर्ग एंड मेड बिदार एज हिज कैपिटल, और ये 9वां जो बहमनी सुल्तान था, इसने अपने को बिदार नाम की जगह पर इसने अपनी राजधानी बनाई थी। 13 सुल्तान मोहम्मद थर्ड, और जो 13वां सुल्तान था जो मोहम्मद थर्ड था, इसने अपने आप को मोहम्मद गावन हु हैड बीन एन एम्प्लॉय टू द बहमनी एम्पायर, जो कि बहमनी एम्पायर का जो एम्प्लॉय था, बिगेन टू डिक्लाइन, उसने ना इसके पतन की ओर है ना इसको अग्रसर हुआ। और ड्यूरिंग द राइन ऑफ द लास्ट सुल्तान, इसका जो अंतिम सुल्तान था जिसका नाम था महमूद, बरार, बिदार, अहमदनगर, गोलकुंडा एंड बीजापुर बिकेम 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इस राज्य में से ये इसका जो अंतिम सुल्तान था महमूद, उसके शासनकाल के दौरान ये सारे राज्य जो अहमदनगर है, गोलकुंडा है, बरार है, बिदार है, बीजापुर है, ये स्वतंत्र राज्य है ना अपने अस्तित्व में आ गए थे। द पोजीशन कॉमन पीपल वाज मिजरेबल, और जो पोजीशन थी सामान्य लोगों की वो बहुत ज़्यादा दयनीय थी। और जो ऑल्दो डिस्क्राइब्ड, ये जो सभी ने लगभग है ना इसका बात का वर्णन किया था कि हु ट्रेवल्ड थ्रू बहमनी किंगडम फॉर 4 years, और है ना इसने 4 वर्ष तक है ना बहमनी राज्य की है ना यात्रा की थी। अब आता है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव के बारे में हम बात करते हैं कि जो मुस्लिम रूल बाज एस्टेब्लिश इन पंजाब, पंजाब के अंदर है ना मुस्लिम शासन है ना स्थापित हो गया था फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 13th century, 13वीं शताब्दी के शुरुआत के अंदर। इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश देयर रिलीजियस रूल, और उनके धार्मिक शासन के स्थापना के क्रम में जो मुस्लिम रूलर्स थे, जो मुस्लिम शासक थे, गेव फर्स्ट क्लास स्टैचू, इन्होंने ना प्रथम वर्ग का स्टेटस प्रस्तुत किया था टू मुसलमानों के लिए। एंड द हिंदूज वर प्लेस्ड इन द सेकंड कैटेगरी, तो मुसलमानों को इन्होंने ना फर्स्ट क्लास प्रथम वर्ग का स्टेटस दिया और हिंदुओं को इन्होंने सेकंड कैटेगरी के अंदर रखा था।
गुरु नानक देव वाज बोर्न 15 अप्रैल 1469। गुरु नानक देव का जन्म है ना 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था। ही गॉट मैरिड टू द सुलक्षणी, और इनकी जो शादी हुई थी वो सुलक्षणी नाम की महिला से हुई थी। ही वाज इंक्लाइन टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिज्म, और ये है ना आध्यात्म की ओर इनका झुकाव हो गया, और इसके लिए इन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की, प्रीचिंग अपने उपदेशों को देते हुए, और ये स्लोगन रखा था कि ऑल ह्यूमंस आर ऑफ द सेम कास्ट, कि सभी मानव है ना वो एक ही जाति के हैं और एक जैसे हैं। इन यात्राओं से ये जो ट्रेवल्स इन्होंने की, इन्होंने इमिटेड बाय हिम, वो स्वयं के द्वारा आर कॉल्ड उर्सियान, जिसे है ना इन्होंने उर्सियान का नाम दिया। और ये जो टीचिंग्स थी जिसके अंदर बिलीफ इन वन गॉड, ये ईश्वर, एक ईश्वर में विश्वास, ये इनके उपदेशों में सम्मिलित था, जो इम्पोर्टेंस था, महत्व रखता था। एंड वर्शिप ऑफ नेम ग्रेटनेस ऑफ गॉड, और है ना ईश्वर के नाम पर उसकी पूजा करना। ही एम्फासिज्ड ऑन द परफॉर्मिंग प्योर एक्शंस, उन्होंने ना अपने शुद्ध कार्यों को प्रस्तुत करने पर जोर दिया था। परफॉर्म द वर्क ऑफ द सोशल रिफॉर्म, जिसमें सामाजिक सुधार को प्रस्तुत करते हुए। बाई अपोजिंग कास्ट, जाति का है ना विरोध करते हुए। एंड कलर, और रंग भेद का है ना विरोध करते हुए, रंग भेद का जो डिस्क्रिमिनेशन था, अलगाववाद था, उसका विरोध करते हुए। ही सर, उन्होंने ये कहा था कि कास्ट डज नॉट मैटर, कि वह है ना जाति है ना ऐसा कोई मामला नहीं रखती, कि व्हाट मैटर इट्स एक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल, कि किसी व्यक्ति विशेष को है ना उसके कार्यों को प्रभावित करे, तो जाति का है ना इसमें कोई योगदान नहीं होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा था। जापजी साहब, आरती रहीराम एंड बराह माह आर हिज फेमस कंपोजिशंस, ये उनकी है ना प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो इनके द्वारा है ना लिखी गई थी। एक तो जापजी साहब था, एक आरती रहीम राम था, और एक बराह माह था। ये इनकी रचनाएं थी, इनकी की कंपोजिशन थी। ही फाउंडेड सिखिज्म, इन्होंने है ना सिख धर्म की स्थापित किया था। एंड मेड हिज प्लेस अमंग द लीडिंग रिलीजियस, और इस प्रकार से ना इन्होंने धर्म को ना आगे बढ़ाया था। एंड सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के ना सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ाते हुए। गुरु अंगद, हु वाज द डिसिपल ऑफ गुरु नानक, और गुरु नानक का जो शिष्य थे गुरु अंगद, परफॉर्म द वर्क्स ऑफ द एक्सप्लेन गुरु नानक टीचिंग्स। गुरु अंगद ने गुरु नानक की टीचिंग्स, जो भी शिक्षाएं इन्होंने दी थी, उनको है ना इन्होंने प्रस्तुत किया टू द कॉमन मैन, सामान्य आदमियों के बीच में। ही डेवलप द गुरुमुखी स्क्रिप्ट, इन्होंने है ना गुरुमुखी स्क्रिप्ट को भी डेवलप किया। एंड कंपोज द वाणी ऑफ गुरुवाणी, और गुरुवाणी के नाम से है ना वाणी को भी कंपोज किया, द नेम ऑफ गुरु नानक के नाम पर। ही परफॉर्म्ड मैनी वर्क्स, उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, सच एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मंजियान विच वर सेंटर्स ऑफ द सत्संग, सत्संग का जो केंद्र था, जो है ना मजियान नाम की जो जगह थी, उसको स्थापित किया इन्होंने। और प्रीचिंग, उपदेश देने का। लंगर सिस्टम भी इन्होंने किया है, कि जिसमें एक साथ में बहुत सारे लोग मिल करके है ना भोजन व्यवस्था थी। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द गुरु ग्रंथ साहब, और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की भी है ना कॉम्प्लिकेशन रचना की। गुरु अंगद डाइड इन 1552, 1552 के अंदर गुरु अंगद की मृत्यु हुई ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर बीच नदी के किनारे पर। और अमरदास वाज मेड द न्यू गुरु, और अमरदास को नया गुरु बनाया गया था। ही इम्प्लीमेंटेड द लंगर सिस्टम, जिन्होंने है ना लंगर सिस्टम को बढ़ावा दिया। एंड मांझी सिस्टम को बढ़ावा दिया। इन्हें राइट वे, एक अच्छा रास्ता दिखाया। डिक्लेयर्ड बैसाखी इज एन फेस्टिवल, और है ना बैसाखी को एक फेस्टिवल के रूप में है ना डिक्लेयर किया। एंड अपोज्ड सती सिस्टम, और सती सिस्टम का
विरोध किया। अब आता है गुरु रामदास। गुरु रामदास के बारे में हम बात करते हैं। ये 1574 से लेकर के 81 CE के बीच में इनका कार्यकाल रहा। मतलब ही इंक्रीज द नंबर ऑफ द रिलीजियस सेंटर्स, इन्होंने ना जो धार्मिक केंद्र थे उनकी संख्या को इन्होंने बढ़ाया। एंड बिल्ट ए मासिव रिसीवर ऑन 500 बीघास ऑफ द लैंड, और 500 बीघा ज़मीन के अंदर विच बिकेम द रिनोड एज ए अमृतसर, जो अमृतसर के अंदर 500 बीघा ज़मीन में इन्होंने अपना विस्तार किया। ही प्रोमिनेंट सिख प्लेस, और इस प्रकार इन्होंने एक सिख प्लेस घोषित किया अमृतसर के अंदर, इज नेम आफ्टर हिम, उनके नाम के बाद में। अकबर एबॉलिश्ड द टैक्स ऑन द हरिद्वार पिलग्रिम्स, अकबर ने हरिद्वार के जो तीर्थयात्री थे उनके ऊपर एक टैक्स लगाया था बाई गुरु रामदास रिक्वेस्ट। तो वो उस टैक्स को है ना गुरु रामदास के रिक्वेस्ट पर इसने एबॉलिश हटा दिया था। पहले है ना वही टैक्स लगा हुआ था, और बाद में फिर गुरु रामदास ने जब है ना रिक्वेस्ट की तो उस रिक्वेस्ट पर है ना मानते हुए उनको एबॉलिश कर दिया, इसको हटा दिया। रामदास इंक्रीज द नंबर ऑफ सिख्स, और है ना इस प्रकार है ना रामदास ने सिखों की संख्या को ना बढ़ा दिया। रामदास स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ द गिविंग ग्रांट टू द पुअर, इन्होंने है ना जो गरीब थे उनको है ना मदद दी, उनको है ना मदद देने का आश्वासन शुरू कर दिया। एंड नीडी, जो आवश्यक लोग थे उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया बाई प्रोपगेटिंग मसंद प्रैक्टिस के द्वारा। गुरु स्टार्टेड टू बी कॉल्ड सच्चा पातशाह, तो गुरु को है ना सच्चा पातशाह के रूप में पुकारा जाना गया, एलोंग विद सतगुरु के साथ साथ। अब आता है गुरु अंगद अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव के बारे में हम बात करते हैं तो ये 5081 से है ना 1606 CE के बीच में 1581 से 6 अर्थात 1925 साल तक ये है ना इनके ये अपने अस्तित्व में रहे। ही वॉज द 5th सिख गुरु, ये 5वें है ना सिख गुरु थे। ही प्रूव्ड टू बी द रियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिखिज्म, इन्होंने है ना सिखों की एक सच्ची संस्था के बारे में इन्होंने है ना सिद्ध कर दिया कि भाई ये एक सच्ची संस्था है। ही एनरिच्ड सिखिज्म विद रिलीजियस एंड पॉलिटिकल राइट्स, और इन्होंने सिखिज्म के है ना राजनीतिक अधिकारों को और धार्मिक अधिकारों को विकसित किया। जहांगीर सेंटेंस्ड हिम टू बी द डेथ, जहांगीर के शासनकाल में ये गुरु अर्जुन देव हुए थे, इसलिए जहांगीर ने इनको है ना मौत के घाट है ना उतार दिया, उसके लिए जेल भेज दिया। एज ही हैड ब्लेस्ड हिज रिवेल खुसरो, और उनके साथ है ना विद्रोह के रूप में उनके ऊपर है ना ब्लेस है ना अभिशाप लगाते हुए और इनको है ना जेल के अंदर डाला और मौत के घाट उतार दिया। सिखिज्म बिकेम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सिखिम जो सिख था वो अंतिम रूप से स्वतंत्र हो गया आर्थिक दृष्टिकोण से, ड्यू टू इज द वर्क्स, अपने कार्यों के कारण, सच एज कंप्लीशन ऑफ द आदि ग्रंथ्स, आदि ग्रंथ की रचना के कारण, प्रोवाइडिंग ए प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ द मसंद की एक प्रैक्टिकल फॉर्म को स्थापित करते हुए, सेंडिंग एंड डिसिपल्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज, और अपने जो विदेशों के अंदर अपने शिष्यों को भेजने की प्रक्रिया के कारण, और कलेक्शन ऑफ द ग्रांट्स, इस प्रकार इनको बहुत सारी मदद इनको मिली और इस प्रकार से ये स्वतंत्र इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली हो गया। ये इनका जो सेक्रीफाइस जो था वो ट्रांसफॉर्म द सिखिज्म इनटू ए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, और सबसे बड़ी गुरु अर्जुन देव की जो विशेषता थी कि इन्होंने इस सिखिज्म को मिलिट्री पावर के रूप में मजबूत किया। एंड ड्यू टू इट्स पीसफुल सिख्स बिकेम प्रोमेंट्स ऑफ द आर्म्ड स्ट्रगल, इस प्रकार इनको शस्त्र का संघर्ष करने में मदद मिली। गुरु जो अर्जुन देव के सन थे जिनका नाम था गुरु हरगोविंद सिंह, जो 1606 से 1645
ये भी छठे गुरु के रूप में ना अस्तित्व में आए। और ही एडप्टेड 2 swords इन प्लेस ऑफ द शैली। इन्होंने शैली नाम के स्थान पर है ना 2 तलवारों को है ना रखा। 1 sword रिप्रेजेंट, एक तलवार ये बताती थी कि रिलीजियस सीट नेम्ड पीरी, तो एक तलवार तो है ना धार्मिक नाम है ना पीरी के रूप में, एंड अदर रिप्रेजेंट ए पॉलिटिकल डेसिग्नेशंस नेम्ड मिर्वी, और एक है ना मिर्वी के नाम से है ना जानी जाती थी राजनीतिक अस्तित्व के रूप में। द प्लेस ऑफ द ग्रांट्स, और जो स्थान था जहाँ ये मदद की जाती थी, स्टार्टेड रिसीविंग आर्म्स एंड द एम्यूनेशन, और वहाँ पर है ना एम्यूनेशन का जो भंडार था, शस्त्रों का जो भंडार था। ही बिल्ट प्रोमिनेंस नियर कैच टेम्पल, तो है ना प्रत्येक टेम्पल के अंदर इन्होंने एक भंडार को भी बनाया जिसमें अस्त्र और है ना गोला बारूद रखे जाते थे। विच हैड ए टॉल सीट बिल्ट इन 1699 सी, 1699 के अंदर है ना एक बहुत बड़ी सीट बनाई। केम टू बी द नॉन एज अकाल तख्त, जिसे है ना अकाल तख्त के रूप में है ना जाना जाने लगा। हरगोबिंद वाज इम्प्रिजन्ड, हरगोबिंद को है ना जेल में डाल दिया गया। इन ए जेल इन ग्वालियर फोर्ट, ग्वालियर किले के अंदर। ही स्टार्टेड वर्क ऑफ गिविंग ए मिलिट्री फॉर्म टू द सिखिज्म, और इस प्रकार उन्होंने सिखिज्म को एक मिलिट्री रूप है ना देने का कार्य शुरू कर दिया। औरंगजेब ऑर्डर टू कट द हेड ऑफ द बहादुर तेज बहादुर ड्यू टू द रिफ्यूज टू एडप्ट इस्लाम, और औरंगजेब ने जो गुरु तेग बहादुर था उसके सिर को कलम करवा दिया जब उसने इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से मना कर दिया। इन चांदनी चौक इन दिल्ली, और दिल्ली के अंदर चांदनी चौक नाम की जगह पे हिज मेमोरियल इज नोन ऑन द शीशगंज गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा के रूप में है ना उनका स्मारक है ना आज भी चांदनी चौक में स्थित है। अब आता है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के बारे में हम पढ़ते हैं। ये सिखों के 10वें गुरु थे और इनका कार्यकाल था 1675 से लेकर के 1700, अर्थात 25 और 8 33 साल के लगभग। ही वाज द सन ऑफ द गुरु तेग बहादुर, ये गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे और 10वें गुरु थे एंड लास्ट गुरु ऑफ सिखों के यानी अंतिम गुरु रहे थे। ही डेवलप्ड ट्रेनिंग सेंटर्स, इन्होंने जो प्रशिक्षण केंद्र थे उनको विकसित किया। फ्रॉम ट्रेनिंग ऑफ द आर्म्स, शस्त्रों की है ना शस्त्रों की ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए, एंड आर्मामेंट्स, और जो भी शस्त्रागार थे, टू अपोज द है ना एट्रोसिटीज ऑफ द औरंगजेब्स अपॉन पंजाब, पंजाब के ऊपर जो औरंगजेब के जितने भी विद्रोही थे उनको दबाने के लिए। ही डिफीटेड द सूबेदार ऑफ द लाहौर, इन्होंने है ना लाहौर के सूबेदार को पराजित किया इन द बैटल ऑफ नादम, तो नादम का जो युद्ध हुआ था उसमें है इन्होंने लाहौर के सूबेदार को पराजित किया। ही एस्टेब्लिश्ड द खालसा ऑर्डर, इन्होंने है ना खालसा ऑर्डर स्थापित किया इन 1699 में, 1699 ईस्वी के अंदर। ऑर्गेनाइज द सिक्स, और इन्होंने है ना सिखों को संगठित किया। रिमूव देयर इविल्स, और उनकी बुराइयों को दूर किया। एंड इंस्पायर देम विद रिनाउंड बेगर एंड बैटलिटी, और उसको है ना अपना परिचय दिया और प्रेरित भी किया। ए न्यू प्रैक्टिस ऑफ द पंच पायरी, इन्होंने एक पंच पायरी की है ना को अस्तित्व में लाए। पाहुल एंड ए मेड चकना बाज स्टार्टेड बाय द 5 सैक्रिफाइसिंग डिवोटीज ऑफ द सिख, 5 सिखों के योगदान के बाद में इन्होंने शुरू किया। इट वाज मैंडेटरी फॉर खालसा सिख्स, इन्होंने खालसा जो सिख थे उनको है ना मैंडेटरी क्या स्थापित किया। टू कीप 5 काकवास, कादा, केस, कच्छ और कृपाण एंड कंगा, मतलब ये 5 चीज़ है ना इन्होंने सिखों के लिए अनिवार्य किया था, जिसमें काड़ा भी था, केस भी था, कच्छ भी था, कृपाण भी थी और है ना कंगा भी था। तो ये है ना 5 चीज़ है ना हर सिख धारण करेगा, इन्होंने ऐसा किया। ही ओपन ए मिलिट्री सेंटर, इन्होंने एक है ना मिलिट्री सेंटर भी खोला इन आनंदपुर साहिब इन 1699 के अंदर।
He continued the reform the Sikhs by keeping the idol of the religious freedom. इस प्रकार इन्होंने रिलीजियस जो फ्रीडम थी उसके आदर्श को भी इन्होंने रिफॉर्म किया, प्रस्तुत किया. एंड नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता एज हिज प्रायोरिटी. हिज सन्स जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह, इनके जो पुत्र थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनको जेल में डाल दिया गया. एंड बरीड एलाइव, जिंदा इनको जला दिया गया इन द वॉल्स ऑफ द सरहिंद फोर्ट. तो सरहिंद की जो किला था उसकी दीवारों पर इनको जिंदा दफन कर दिया गया था. हिज अदर टू सन्स, इनके और दो पुत्र थे जिनका नाम था अजीत और जुझार सिंह और अजीत सिंह, बिकेम द मार्टिर्स, वो भी शहीद हो गए थे इन द चामेकर बैटल के युद्ध के अंदर. इन द स्ट्रगल ऑफ द खुदराना 46 रिसीव्ड मार्टिरन, और खुदराना नाम की जगह पर 40 सिखों ने अपना संघर्ष किया और वो शहीद हो गए. देवर कॉल्ड मुक्ता, जिनको उन्हें मुक्ता के नाम से पुकारा गया. एंड प्लेस बिकेम फेमस एज मुक्तासर, और उस स्थान को मुक्तासर के नाम से जाना गया. फाइनली गोविंद सिंह रीच्ड तलवंडी फ्रॉम आनंदपुर, और अंत में जो गोविंद सिंह वो तलवंडी से चल करके आनंदपुर पहुँचे. और ही डाइड ऑन 1 अक्टूबर 1780, और 1708 1 अक्टूबर को उनको मृत्यु हुई. अब आता है बंदा बैरागी. बंदा बैरागी के बारे में हम बात करते हैं तो ये 1700 से लेकर के 1716 तक. माधो सिंह वाज द रियल नेम ऑफ बंदा बैरागी, जिसको बहुडुआ बोलते हैं. तो बंदा बैरागी का वास्तव में नाम माधो सिंह था, और ही वाज बोर्न इन ए राजपूत फैमिली. इसका जन्म राजपूत परिवार में हुआ था 1670 ईस्वी के अंदर. एंड यूज्ड टू द reside in a आश्रम सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गोदावरी, और गोदावरी का किनारे पर स्थित एक आश्रम के अंदर इसका लालन मतलब इसको पाला पोसा गया था. गुरु गोविंद सिंह कॉल्ड हिमसेल्फ एज गुरु डिसिपल बांदा, और गुरु गोविंद सिंह ने उसे स्वयं ने बंदा के रूप में उसका अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था. एंड दस नॉन एज बंदा बहादुर, इस प्रकार उसको बंदा बहादुर के नाम से जाना गया. फर्स्टली बंदा इन्वेडेड सरहिंद, सबसे पहले बंदा ने सरहिंद पर आक्रमण किया. वजीर गेव द स्लोगन, वजीर ने एक स्लोगन दिया कि जिहाद एंड अर्ज्ड ऑल द मुस्लिम्स ऑफ पंजाब टू फेस बंदा. तो उस जिहाद के अंदर जो इसने नाम दिया था उसमें ये कहा था कि बंदा का सामना करने के लिए पंजाब के मुसलमानों को, सभी मुसलमानों से उसने प्रार्थना की थी. वजीर खान वाज किल्ड इनटू द पीसेज एट द प्लेस कॉल्ड चापर चीड़ी, और जो वजीर खान था वो चापर चीड़ी नाम के स्थान पर मार दिया गया था. विद द मझाल जार्स एंड माजा, तो मझाल जार्स और जो माजा के जार्स थे उनके द्वारा. बंदा एस्टेब्लिश्ड द रूल, बंदा ने शासन स्थापित किया ऑन द रीजन विद एन एनुअल इनकम ऑफ 36 लाख, इसकी जो सालाना इनकम थी वो 36 लाख थी. ही एबॉलिश्ड द जमींदारी सिस्टम, इसने जमींदारी सिस्टम को समाप्त कर दिया. टू प्रोवाइड रिलीफ टू द फार्मर, किसानों को मदद देने के लिए. ही वेंट इनटू द लोहागढ़, वो फोर्ट, वो लोहागढ़ फोर्ट में भी गया. एंड अटैक्ड मुगल्स, और यहाँ पर मुगल्स जो थे उनके ऊपर आक्रमण किया. विद गौरल्ला स्ट्रेटजी, गौरल्ला पद्धति के मतलब छापेमार पद्धति के द्वारा. मुगल रूलर फर्रुखसियर, उस समय जो मुगल रूलर फर्रुखसियर था, सेट एन आर्मी, उसने एक आर्मी को भेजा अगेंस्ट बंदा, बंदा के खिलाफ. अंडर द लीडरशिप ऑफ द सफदार खान, सफदार खान के नेतृत्व में. ही सरेंडर ऑफन बीइंग सराउंडेड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट डेरा बाबा, तो डेरा बाबा नाम की जगह पर वो लंबे समय तक उसको चारों तरफ से घेरे रखा. ही वाज सेंटेंस टू द डेथ इन दिल्ली, और उसको दिल्ली के अंदर मृत्यु के लिए जेल में भेज दिया गया. विद 100 ऑफ हिज असिस्टेंट्स, उसके साथ उसके 100 साथी भी थे.
ही वाज ए ग्रेट वॉरियर, ये एक बहुत बड़ा है ना योद्धा था। करेजियस, साहसी था, प्रोटेक्टर था कानून का रखवाला था। ही ब्रेवली कन्फ्रंटेड द मुगल्स, इसने है ना मुगलों का बहुत तगड़ा सामना किया। एंड इन्फ्यूज्ड न्यू वेलोसिटी अमंग द सिख, और सिखों के बीच में एक नई चेतना जगाई। रणजीत सिंह, अब आता है लास्ट में रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के बारे में हम बात करते हैं कि रणजीत सिंह वाज बोर्न ऑन 13 नवंबर 1780। रणजीत सिंह है 13 नवंबर 1780 के अंदर पैदा हुआ। इन गुर्जनवाला नाम की जगह थी एक, गुर्जनवाला। हिज ग्रैंड फादर चकिया बाज ए ब्रेव लीडर ऑफ मिसल, तो वो इस मिसल का एक बहुत बड़ा लीडर था उसका दादा। हिज फादर्स नेम बाज मान सिंह, उसके पिता का नाम मान सिंह था। हु डाइड इन 1792, और जिसका जो 1792 में इनका निधन हो गया। ही एस्टेब्लिश्ड ए किंगडम, उसने एक है ना राज्य की स्थापना की। इन पंजाब ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति के आधार पर पंजाब के अंदर। इन 1804 सी के अंदर ही इन्वेडेड साहिब सिंह ऑफ गुजरात, उसने गुजरात के साहिब सिंह पर आक्रमण किया। एंड डिफीटेड हिम, और उसको है ना परास्त किया। इन 1808 सी ही क्रॉस द रिवर सतलज, उसने है ना सतलज नदी को पार किया। एंड कॉन्कर्ड फरीदकोट, और है ना फरीदकोट पर विजय प्राप्त कर ली। मालर कोटला पर विजय प्राप्त कर ली। एंड अम्बाला पर है ना विजय प्राप्त कर ली। रणजीत सिंह डाइड इन 1839 सी, और रणजीत सिंह का है ना 1839 के अंदर निधन हो गया। इस प्रकार ये आपका चैप्टर ये कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको है ना इसके क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा। ये आपका 9th वीडियो कंप्लीट।